बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्राउन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हमाद मलिक। आज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फार्मूला को जो है वो यूज़ करते हुए किसी भी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ये तीन फार्मूलाज हैं जो कि यूज़ होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला फार्मूला है a प्लस बी होल का स्क्वायर। इसके इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। सेकंड फार्मूला है a माइनस बी होल का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड फार्मूला है अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो तो फिर आपने एक दफा वैल्यू को प्लस करके लिख लेना है a प्लस बी और एक दफा माइनस a माइनस बी कर लेना है। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहला हमारा जो भी ये आपके पेपर में ये टेस्ट में जब क्वेश्चन आता है तो उसके ऊपर सिर्फ लिखा होता है फैक्टराइज और सॉल्व। यहाँ वो सिर्फ उसने लिखा होता है फैक्टराइज और यहाँ फिर उसने लिखा होता है कि सॉल्व, बस इतना ही होता है। आगे से एक क्वेश्चन गिवन होगा, अब ये आपने देखना है कि उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगता है। अब जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है तो इसके बाद अब देखिए इसमें सारी वैल्यू प्लस की है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें सारी वैल्यू प्लस की है, तो वो ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो ए का हम स्क्वायर कर लेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट पे लिखा हुआ है बी का स्क्वायर, तो हम 49 है, 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम 7 का स्क्वायर कर लेंगे। मिड में लिखा हुआ है प्लस 2ab, तो प्लस आ रहा है इधर हम प्लस ही लिखेंगे प्लस 2a और इंटू बी। अब a फर्स्ट टर्म ये वैल्यू होगी और b ये वैल्यू होगी, a इधर a ही आएगा और b इधर 7 है तो 7 हम पुट कर देंगे। अब ये किसके इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फर्स्ट वाली वैल्यू a होती है और लास्ट वाली वैल्यू b होती है, ये a है वो हम लिखेंगे और ये वैल्यू b है। अब इनके मिड में क्या आ रहा है प्लस, हम इधर प्लस लगा लेंगे और होल का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको अगर ओपन किया जाए तो यही कंडीशन आपके पास आ जाती है, तो ये इसका आंसर होगा। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेम एज इट इज, उसी तरह जिस तरह फर्स्ट फार्मूला यूज हुआ है इसमें भी सारी वैल्यू प्लस की है तो इसमें भी फर्स्ट फार्मूला ही हम यूज करेंगे। अब देखिए 4h होल का स्क्वायर लिखा हुआ है तो सबसे पहले तो हम इसे 2h का होल स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि 4 का 2 का स्क्वायर जो है वो 4 होता है। अब 25 के स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम 5k का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब मिड में आएगा प्लस 2ab, a फर्स्ट वैल्यू और b ये लास्ट वाली वैल्यू होती है, 2h है और वो 5k है वो हम लिख लेंगे। यही फर्स्ट वाला फार्मूला ही हम इसमें भी यूज कर रहे हैं। अब ये किसके इक्वल है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a 2h है फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू b की होती है 5k और होल का स्क्वायर कर देंगे और मिड में इनके प्लस आएगा क्योंकि सारी वैल्यू प्लस की है, 2 भी प्लस का है, मेन ये 2 आपने चेक करना होता है, 2 के साथ जो भी साइन हो वही इसके साथ आता है, बस ये इसका आंसर है। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि इसके मिड में माइनस आ गया, जब भी वैल्यू के मिड में माइनस आ जाए तो फिर हम ये सेकंड वाला फॉर्मूला उसमें यूज करते हैं। अब फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, m का स्क्वायर हो जाएगा 25, आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब a फर्स्ट वैल्यू होती है और b सेकंड वैल्यू। ये वाला फॉर्मूला हमने, अब ये किसके इक्वल होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने करना है। अब a इसमें m है और b इसमें 5 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे और क्योंकि ये a माइनस बी है तो माइनस का इसके साथ साइन लगाएंगे, क्योंकि 2 के साथ भी माइनस आ रहा है तो इधर वैल्यू के साथ भी माइनस आएगा और इधर फॉर्मूला में भी a माइनस बी है तो इसलिए हम m माइनस 5 लिखेंगे। अब देखें 49 आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है, तो q होल का स्क्वायर कर लेंगे। 9r को हम लिखेंगे 3r का होल स्क्वायर
ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ए 7q है और बी 3r है। अब ये इक्वल है, यही फार्मूला सेकंड वाला, क्योंकि माइनस आ गया, जब भी माइनस आ जाए तो सेकंड वाला हम फार्मूला यूज करेंगे। तो 7q माइनस 3r, यानी कि a माइनस बी, फर्स्ट वैल्यू a होती है, लास्ट वाली b होती है, तो वो मैंने लिख ली, मिड में माइनस का साइन आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस आ रहा है, और इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। बस ये इसका आंसर है। ये बड़े सिंपल से और इजी से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये फार्मूला जो है वो अच्छे तरीके से याद रखने होंगे। अब लास्ट वाला जो है वो बहुत ही इजी फार्मूला है, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सबसे पहले तो हम वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखें ये बी स्क्वायर है तो मैं इसे बी स्क्वायर लिख लेता हूँ, और माइनस 144 है, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 12 का स्क्वायर कर लेता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल है, एक दफा प्लस कर लें और एक दफा माइनस, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसको भी हम एक दफा प्लस करके लिख लेते हैं बी प्लस 12, और एक दफा हम इसको माइनस करके लिख लेते हैं बी माइनस 12। बस ये इसका आंसर है। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 7w का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा। 49 7 का होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो वो मैंने लिख दिया। अब देखें ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब एक दफा प्लस करके लिख लें और एक दफा माइनस, यानी कि 7w माइनस 9x और 7w प्लस 9x। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन में भी यही फार्मूला यूज हो रहा है, तो हम उसमें भी यही फार्मूला यूज करते हैं, 3h/10 होल स्क्वायर माइनस 4k। इस फार्मूला में जब भी कोई भी क्वेश्चन गिवन हो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उसे एक दफा प्लस करके लिख लें और एक दफा माइनस करके लिख लें। ये कोई नहीं, आप बेशक एक पहले माइनस लगा लें बाद में प्लस लगा लें, या पहले प्लस लगा लें बाद में माइनस लगा लें, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं।